एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्विधिया पुनः पार्वत्या जगन्नास्थलतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्विन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के जो चतुर्थ पाद है कैवल्य पाद, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बता दिया ये सिद्धि केवल संयम से समाधि से ही प्राप्त नहीं होती है, उससे अतिरिक्त 4 साधनों से भी संभव है। अर्थात एक तो जन्मता सिद्ध है देवता भी, और दूसरा है रसायन आदि के सेवन से, विशेष रूप से असुर लोक में, अथवा मंत्र के जप अथवा तप से भी सिद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद ये विचार हुआ अच्छा योगी जो शरीर प्राप्त करता है, इंद्रियां भी प्राप्त करते हैं, ये जो अन्य शरीर है अन्य इंद्रियां है, ये किससे प्राप्त होता है, उसका कारण कौन है? तो दूसरे सूत्र में बता दिया जो उपादान है शरीर का, उपादान भूत पंचमहाभूत, इंद्रियों का उपादान है अस्मिता, उसके द्वारा ही अन्य शरीर सिद्ध होता है। तो उसके बाद विचार हुआ तो योगी का जो संकल्प है ये किस काम का है? संकल्प तो योगी कर रहे, तभी तो भिन्न शरीर बन रहे। तो ये जो संकल्प है उस प्रकृति का प्रेरणा अथवा निमित्त कारण नहीं बन सकता, क्योंकि कार्य कभी भी कारण का प्रेरक नहीं बनता। अतः योगी का संकल्प केवल जो प्रतिबंधक भूत जो अधर्म है पाप है उसको हटाता है। जैसा वहाँ दृष्टांत दिया, जैसा कृषक केवल क्या करता है, जो जल जाने में प्रतिबंधक है, जो घास फूस आदि अथवा मेड़ है उसको हटाता है।
उसको जल को प्रवृत्त नहीं करवाता है, वैसा ही केवल आवरण हटाने में ही काम करता है। यहाँ तक विचार हुआ था। आगे यहाँ विचार हो रहे, योगी तो अनेक शरीर तो धारण करता है, तो अनेक शरीर जो धारण करता है, क्या उसमें एक ही मन नियंत्रण करता है अथवा अलग अलग शरीर में अनेक मन रहता है? भिन्न भिन्न शरीर है, उसमें योगी का पहले वाला जो मन वही नियंत्रण करता है अथवा प्रत्येक शरीर जो बने हैं उतना मन भी निर्माण होता है? दो विकल्प है। उसको निर्णय करने के लिए देखिए आगे का प्रकरण आ रहे हैं। भाष्यकार जिस संबंध में बता रहे, देखिए, यदा तो योगी बहून कायान निर्मिमीते, यदा बोल तो अपने साधना के स्वरूप से, तपस्या के बल से, कोई भी हो, 5 बताया था उनमें कोई भी ले सकते हैं, उसके बल से जो योगी मतलब समाधिजा सिद्धि योगी लेना, साधन कोटि में प्रवृत्त नहीं लेना भी, जो समाधि सिद्ध हो गए जिनकी, ऐसा योगी लेना। बहून कायान अर्थात अनेक शरीरों को निर्मिमीते, अपने संकल्प और प्रकृति के बल से शरीर को क्या करता है, वो निर्माण करता है, अनेक शरीर बनाता है। ये तो सभी पुराण और महाभारत आदि अन्य अन्य ग्रंथ में प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ विचारणीय ये है, तदहा उस समय में, किस समय में, जो अनेक शरीर धारण करता है उस समय में, ते किम एकमनस्कः, इतने शरीर, मान लीजिए उदाहरण के लिए 100 शरीर धारण किया, तो 100 शरीर है, उनमें क्या एक ही मन होता है? सभी शरीरों में एक ही मन वाले होते हैं, जितने भी निर्माण का, 2 काया है इनके सामने, एक तो पहले से प्राप्त काया और जो बनाया है उसी का नाम है निर्माण काया कहा है। ये योगियों के पारिभाषिक शब्द है, नया निर्माण किया है ना, तो निर्माण काया कहा। तो निर्माण काया में जो है, जो पहले वाला शरीर में चित्त है वही चित्त काम कर रहे। प्रश्न, एक मनस्क बोल तो एक ही मन भवन्ति, अतः, अतः बोल तो अहोस्वित, अथवा अनेकः मनस्कः इति, अथवा अनेक मन, कहने का मतलब जितने निर्माण काया है उतने ही निर्माण चित्त भी होते हैं क्या? ये 2 विकल्प हो गए। तो 2 विकल्प, एक विकल्प क्या, जितने भी निर्माण किया हुआ शरीर उनमें एक ही चित्त नियंत्रण कर रहे पहले वाला, अथवा उसके साथ चित्त का भी निर्माण होता है। 2 विकल्प। इसमें जो दूसरा विकल्प है वो स्वीकार करके सूत्रकार उत्तर दे रहे हैं। दूसरा विकल्प कौन है? जितना निर्माण काया है उतना ही निर्माण चित्त भी होता है, अलग अलग चित्त का भी निर्माण करता है। उसके लिए उत्तर दे रहे देखिए सूत्र के द्वारा, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्, निर्माण चित्तानि अर्थात सिद्ध पुरुष के द्वारा, अर्थात सिद्ध पुरुष के संकल्प से निर्मित चित्त, वो चित्त ही, उसी का नाम है निर्माण चित्त कहते हैं।
वो जो निर्माण चित्त है वो क्या है? अस्मिता मात्रात्। वो जो अस्मिता नाम का जो कारण है उससे उत्पन्न होते। चित्त के उत्पत्ति का कारण कौन है? अस्मिता है। उस अस्मिता नाम का अहंकार से उत्पन्न होता। कहने का मतलब है जितने निर्माण शरीर है उतने ही, अच्छा निर्माण शरीर किससे उत्पन्न हुआ? पंच महाभूतों से। उसका उपादान कौन है? पंच महाभूत। तो उतने ही निर्माण चित्त भी उत्पन्न होगा प्रत्येक शरीर में। अच्छा वो निर्माण चित्त कब तक रहेगा? जब तक निर्माण शरीर रहेगा। जैसा मान लीजिए योगी अपना विभूति दिखाने के लिए 1000 रूप धारण किया। 1000 रूप सदा थोड़ा रहेगा, वो तो थोड़े समय के लिए रहेगा और थोड़े समय के बाद ये 1000 रूप के अदृश्य होगा, एक ही रहेगा मूल स्वरूप। जैसा असुर नहीं दिखते थे, रावण अपने 10 रूप दिखाते थे, राम को भ्रमित कर रहा था, असली रावण को नहीं करके 10 रावण को खड़े करके जो असली रावण है वो भ्रमित हो गया। तो बाकी सब रूप क्या है? वो सदा नहीं रहते, केवल इच्छा के अनुसार दिखा सकते। जो शरीर जिस समय में अदृश्य हो गया उसी समय में चित्त भी अदृश्य हो जाएगा। तो इसलिए मूल जो शरीर और मूल चित्त है वो रहेगा, वही समाधि के लिए उपयोग है, अन्य कोई उपयोग नहीं। वो दिखाने के लिए मात्र है, समाधि के लिए उसका उपयोग नहीं। इसलिए बोल रहे हैं अस्मिता मात्रा, मतलब अस्मिता नाम के जो अहंकार है उससे उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब है जितने शरीर को निर्माण करता है उतना चित्त भी निर्माण होता है संकल्प से। भाष्य में देखिए, चित्त कारणम, चित्त बोल तो मन, अंतःकरण लेना यहाँ। चित्त का मतलब अंतःकरण। तो चित्त है मन का कारण, मतलब उपादान कारणम। कौन है? अस्मिता मात्रम। अस्मिता के द्वारा इंद्रिय भी उत्पन्न हुई, मन भी उत्पन्न हुआ है। तो अस्मिता नाम का जो अहंकार है, क्लेश, उपादाया, उस उपादान को ग्रहण करके, उपादाय मतलब ग्रहित्वा, उस उपादान रूप से ग्रहण करके निर्माण चित्तानि करोति। निर्मीयमाणः तत् उत्पन्न होने वाले मनों के रचना करता है। कौन? योगी। अपने संकल्प के, देखिए योगी निर्माण नहीं कर रहा है, पहले बता दिया था। योगी क्या करता है? प्रतिबंधक को हटा देता है। प्रतिबंधक कौन था? अधर्म। उस अधर्म को योगी ने हटा दिया और संकल्प किया मेरा 100 शरीर बने करके। उतने में ये भूत क्या है? 100 शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अस्मिता नाम का जो क्लेश है वो भी मन रूप में परिणत हो जाएगा। योगी नहीं बना रहा है, योगी केवल प्रतिबंधक को हटा रहे बस, इसलिए वो बना रहे कहते व्यवहार। तो इसलिए बोला निर्माण चित्तानि करोति, अर्थात उसको रचना करता है। ततः, इसलिए सचित्तानि भवन्ति। तथा बोल तो तस्मात्, इसलिए निर्माणा शरीराणि, अध्याहार कर दीजिए। तो नए नए शरीर बना दिया संकल्प से। किसने? योगी ने। वो सचित्तानि भवन्ति, सभी चित्त के सहित, बिना चित्त से नहीं रहते, सभी में अलग अलग मन रहेगा। जितने भी शरीर है उतने में उतने ही मन भी रहेगा। सचित्तानि बोल तो सभी चित्त सहित रहते हैं। ये बात पुराण में भी प्रसिद्ध है और अन्य शास्त्र में भी प्रसिद्ध है। अच्छा, इसे निचोड़ आया क्या?
निचोड़ ये आ गया, योगी संकल्प के द्वारा जितना शरीर बनाता है उतना चित्त भी उसमें रहेगा। अभी एक यहाँ संशय है, ठीक है जितने शरीर है उतने मन भी हो गए, और एक तो पहला शरीर उसमें भी मन है। अब इनको नियंत्रण कौन करेगा? एक तो पहला शरीर है उसमें पहले ही मन बैठा है जन्मता, उसके बाद उन्होंने जो शरीर बना दिया उसमें भी चित्त है। यहाँ संशय होता है, क्या ये जो जितने ही चित्तों को बना दिया ये स्वतंत्र है अथवा पूर्व चित्त के अधीन है? ये विकल्प है। तो ऐसा होने पर समाधान कर रहे हैं आगे। देखिए, चित्त तो बना दिया उन्होंने, जितने शरीर हैं उतने, किंतु वो स्वतंत्र नहीं है। उनका जो मुखिया रहेगा, नियंत्रक ये रहेगा। कौन? जो जन्मता प्राप्त सिद्ध है और जिसके साधना करके उसको बिल्कुल ये किया है। ये सबका बाप है ना उनका। अन्य चित्त को बाद में बना दिया, तो कभी बना दिया? इस चित्त में रहते हुए साधना किया, समाधि को प्राप्त किया, तभी बना दिया। तो नियंत्रक कौन रहेगा? मूल चित्त, वही नियंत्रण करेगा, बाकी चित्त स्वतंत्र नहीं है। ये बताने जा रहे हैं, उसके लिए सूत्र है आगे का। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, वहाँ से अन्वय कर दीजिए। अनेकेशाम प्रवृत्ति भेदे, वहाँ अन्वय कर दीजिए। अनेकेशाम बहुवचन है, उन अनेक निर्माण चित्तों के। अनेकेशाम वो तो षष्ठी का बहुवचन है। कौन? जो निर्माण किया हुआ संकल्प मात्र से उन चित्तों के। प्रवृत्ति भेदे, उनकी जो प्रवृत्ति हो रही, व्यापार हो रहे, किस में? अलग अलग शरीर में व्यापार कर रहे हैं ना। वो जो व्यापार है वो तो नाना रहेगा, प्रत्येक शरीर में अलग अलग चित्त रहकर व्यापार कर रहा है। ये बता रहे प्रवृत्ति भेदे अनेकता में। प्रयोजकम एक चित्तम, उनका जो प्रयोजक बोल तो प्रयुक्त करने वाला, प्रेरित करने वाला एक ही चित्त होगा। जैसा अनेक लोग मिलके काम कर रहे हैं, किंतु उसमें एक क्या होता है? मुखिया होता है, वो प्रेरणा देता है। सब काम तो वही लोग ही करेंगे, किंतु एक मुखिया है प्रेरणा के। वैसा ही अनेक चित्त व्यापार तो कर रहे हैं, किंतु इस व्यापारों का प्रयोजक और उस व्यापारों का प्रेरक, उनको नियंत्रण करने वाला कौन है? एक चित्त है। कौन सा चित्त है? जो पहले से प्राप्त है और साधना के द्वारा सारे क्लेशों को निवृत्त किया है, ऐसा चित्त, अर्थात पहला वाला चित्त। तो एक चित्तम, एक ही चित्त है। भाष्य में देखिए, बहुनाम चित्तानाम, इन बहुत से चित्त बोल तो निर्माण चित्त लेना। योगी ने अपने सामर्थ्य से शरीर के साथ जो अलग अलग चित्तों को, मनों को बनाया, ये बहुचित्त लेना। प्रवृत्ति मतलब उनका व्यापार, उनका क्रिया, उनकी एक्टिविटी, उनमें भी हो रहे ना। बनाने से शरीर मुर्दा जैसा थोड़ा है, वो भी व्यापार कर रहे हैं। जैसा देखा होगा आप लोगों ने पुराणों में, शरीर असुर जो शरीर बनाते हैं 10, वो 10 शरीर के द्वारा ही आक्रमण करते। मतलब एक आक्रमण कर रहे हैं, अन्य शरीर खड़ा नहीं, वो भी युद्ध कर रहे हैं।
वो भी युद्ध कर, किंतु इसका मूल है पहले, जैसे मूल वाले को इन्हें मार दिया अपने, बाकी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं इन बहुत से निर्माण चित्तों की प्रवृत्ति मतलब व्यापार क्रिया। कथम प्रश्न कर रहे, किस प्रकार से। एक चित्त अभिप्राय पुरसरः शा, एक ही जो चित्त है अर्थात योगी के पूर्ववर्ती एक चित्त के द्वारा ही होता है अथवा भिन्न भिन्न से होता है। आक्षेप का तात्पर्य ये है, योगी का जो पहले वाला चित्त है जिससे वो सिद्धि को प्राप्त किया, उसी चित्त के द्वारा होता है अथवा अलग अलग चित्त के द्वारा होता है। इतना ऊपर से समझ लीजिए, ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया। इसलिए उसका उत्तर दे रहा है इति, इति ही, इति के द्वारा उत्तर। सर्वचित्तानां प्रयोजकं चित्तम निर्मिमीते है, संपूर्ण जितने भी चित्त हैं, अपने जितने भी चित्त जिसने उत्पन्न किया था पहले, उन सभी चित्तों को सर्वचित्तानां जो निर्मित चित्त है उनका प्रयोजकम, प्रयोजक मतलब यहाँ नियामक, प्रेरक अथवा उनको अधीन करने वाला। तो प्रयोजकम एक चित्तम, अपने मूलभूत चित्त है, निर्मिमीते अर्थात नियुक्त करता है। अभी देखिए यहाँ निर्मिमीते मतलब बनाता नहीं लेना, निर्मिमीते का अर्थ है नियुक्त करता है, एक चित्त को उसको नियुक्त करता है। जैसा क्लास होते, क्लास में 40 या 50-60 विद्यार्थी होते, उसमें अध्यापक क्या करता है, एक को मॉनिटर नियुक्त करता है, तुम सबको कंट्रोल करो। वैसा ही योगी जितने भी जो चित्त है उनको नियंत्रण करने में अपना पहले वाले चित्त को नियुक्त करता है। अरे तुम उनका लीडर हो, इसलिए मॉनिटर है, सबको तुम नियंत्रण करो। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रयोजक मतलब नियामक, प्रेरक। चित्तम, वो चित्त कौन है, पहले वाला चित्त, जन्म से प्राप्त चित्त है ना, समाधि से जिसको बिल्कुल पवित्र किया वो चित्त, उसको निर्मिमीते, निर्मित करता है। ये नहीं लेना यहाँ, निर्मित का मतलब नियुक्त करता है उस चित्त। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सभी चित्तों को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपना मूलभूत चित्त को ही वो नियुक्त करता है। ये अर्थ हो गया, अर्थात निर्धारित करता है। निर्मित बोल तो निर्धारित करता है। ततः प्रवृत्ति भेदः, उस चित्त से ही उन निर्माण चित्तों की प्रवृत्ति का भिन्नत्व होता है। प्रवृत्ति व्यापार भिन्न रहेगा, व्यापार अलग अलग रहेगा, किंतु नियंत्रण मूल वाला ही करेगा। हाँ, चौथे के बारे में यही बोलते हैं, चौथा भी यही काम करते हैं। क्यों ना, चौथा सूत्र में भी ये बात बोले थे। चौथा मतलब चौथा सूत्र में भी ये बात बोले थे, पांचवा में रिपीट कैसे हो रहा है। किस में, चौथा सूत्र, इसके पहले चौथा सूत्र आया ना। हाँ, उसमें भी नियंत्रण के वहाँ तो ये सिद्ध किया है एक चित्त है अथवा अनेक चित्त है, इतना ही निश्चय हुआ था। अर्थात योगी ने जितना भी शरीर बनाया तो उतने शरीर में उतने ही चित्त है अथवा एक चित्त है, उसका समाधान किया। जितने शरीर है उतने ही चित्त है, ये निश्चय होगा। उसके बाद इसमें ये हो रहे, क्या ये जो अनेक चित्त तो मान लिया वो स्वतंत्र है अथवा उसको नियुक्त करने वाला कोई अलग है। दो विकल्प था ना, पहले वाले में चित्त अनेक मान लिए, सिद्ध किया, तो अनेक क्या स्वतंत्र है अथवा उसको नियुक्त करने वाला कोई है, ये यहाँ निर्णय हो रहा है। चित्त अनेक है, व्यापार भी उनका अलग अलग है,
ये पहले में निश्चय किया, किंतु उनको नियमन करने वाला ये मूल चित्त है, ये यहाँ निश्चय हुआ। अभी ये जो ततः प्रवृत्ति भेद आगे जो बता रहे, ये जो पीछे जो प्रथम सूत्र में बताया था 5 प्रकार की सिद्धि, 5 प्रकार की बताया था ना, जन्म से लेकर समाधि तक, इसलिए उनका 5 प्रकार का चित्त भी माना जाता है। चाहे तो जन्म से प्राप्त हुआ सिद्धि हो, वहाँ भी अनेक रूप धारण करते देवता, वहाँ भी निर्मित चित्त है, और अथवा औषधि से भी हो अथवा मंत्र से भी। अभी जो 5 प्रकार के पीछे सिद्धि बता दिया, उसको लेकर 5 निर्माण चित्त भी हो जाएगा। अब यहाँ जो संशय है, ये जो 5 बता दिया आपने पीछे प्रथम सूत्र में, क्या इसमें सभी चित्त आपके कैवल्य के लिए योग्य है अथवा नहीं है, अथवा एक है? ये निर्णय करने के लिए आगे का प्रकार, मोक्ष प्राप्त करने के लिए पीछे बताया हुआ 5 योग्य है अथवा कोई एक योग्य है, ये निश्चय करने के लिए आगे का प्रकरण आ रहा है। देखिए 6वें सूत्र में देखिए, तत्र ध्यानजामानाशयम् तत्र बोल तो उन सिद्धि संपन्न 5 प्रकार के मूलभूत चित्त, सिद्धि संपन्न 5 प्रकार के चित्त है ना, प्रथम सूत्र में बताया ना, जन्म है, औषध है, मंत्र है, तप है और समाधि से 5 बताया था। ऐसा ये जो सिद्धि संपन्न 5 प्रकार के, जो 5 प्रकार के मूलभूत चित्त में से ध्यानजम, ध्यानज बोलते तो समाधि से बना हुआ, अंतिम बताया ना उसमें, पीछे 5 बताया था ना, उसमें अंतिम कौन है? समाधिज, उसी का नाम है ध्यानज बता रहे। जो समाधि से बना हुआ सुसंस्कृत चित्त, साधना के द्वारा अच्छे प्रकार से संस्कृत चित्त, वो जो चित्त है अनाशयम, अनाशयम का अर्थ है अविद्यमान आशय, आशय का अर्थ है क्लेश कर्म वासना संस्कार, ये आशय का आसमन्तात् शेरते इति आशय, आशय का अर्थ है क्लेश कर्म वासना संस्कार, ये हो गया अविद्यमान है। अविद्यमान बोल तो अभाव है जिस चित्त में, किनका? आशयों का। आशय का मतलब क्लेश कर्म वासना संस्कार, कहने का मतलब है क्लेश कर्मादि संस्कारों से रहित होता है। कौन सा चित्त? जो पीछे बताया था ना, उसमें समाधिज चित्त। बाकी जो 4 चित्त है ना, चाहे तो औषधि से प्राप्त किया हो, सिद्धि तो भले प्राप्त किया आपने, जन्मांतर में हो, संस्कार पड़े रहता है। जैसे देवता देख लीजिए, इंद्र है, उनकी सिद्धि कैसी है? जन्मजा सिद्धि है ना, संस्कार नहीं था क्या? तभी जाके आहल्य का पतिव्रता भंग कर दिया। गौतम ऋषि का जो आहल्य है, उसका पतिव्रता भंग किया। तो इसलिए इनमें संस्कार रहते हैं। तो संस्कार रहित होता कौन है? 5 में जो समाधि जो चित्त है वो संस्कार रहित होता है, यही बता रहे। आशयम, अनाशयम बोल तो आशय रहितम, संस्कार आदि क्लेश कर्म विपाक संस्कार आदि रहित होता है। अच्छा, वही कैवल्य प्राप्ति के योग्य भी है। और अन्य जो है ना चित्त,
उसमें कर्माशय रहता है, इसलिए कैवल्य के योग्य नहीं है। पीछे बताए हुए जो 4 प्रकार है वो कैवल्य के योग्य नहीं है। सिद्धि भले होगा, आपको मंत्र के द्वारा आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, नाना प्रकार की सिद्धि दिखा सकते, किंतु कैवल्य योग्य नहीं है। क्यों? उसमें कर्माशय पड़ा है, यही बता रहे, उसी को स्पष्ट कर रहे के भाष्यकार। पंचविदम निर्माण चित्तम, 5 प्रकार के निर्माण चित्त होते, वही प्रथम सूत्र में बताया था ना, वो 5 प्रकार के। कौन है वो? जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिन, सिद्धयः। 1 तो जन्म से ही, दूसरी रसायन से, तीसरे मंत्र के द्वारा जो होते हैं तप, 5वां बताया था समाधि। ये 5 प्रकार का बताया। जन्म सिद्धि संपन्न चित्त 1, और औषधि सिद्ध संपन्न चित्त, और मंत्र सिद्धि संपन्न चित्त, और तप सिद्धि संपन्न चित्त। 5वां हो गया समाधि सिद्धि संपन्न चित्त। ये 5 प्रकार के, ये जो 5 प्रकार के चित्त हैं उनमें तत्रह, इन 5 प्रकार में यदेवः ध्यानजं चित्तम, यदेवः ध्यानजं चित्तम तदेवः अनाशयः। जो ध्यानज चित्त है, ध्यानज का मतलब समाधिज चित्त, समाधि चित्त बोल तो पीछे बताएगा ना, धारण ध्यान समाधि के द्वारा जिसका चित्त बिल्कुल विवेक ख्याति को प्राप्त किया है, उसी का नाम है ध्यानज चित्त कहते हैं। वो चित्त यदेव ध्यानजं चित्तम, तो तदेवः अनाशयः, वो आशय से रहित है। आशय का मतलब क्लेश, कर्म, वासना, संस्कार, इनका नाम है आशय। और अविद्यमान आशय मतलब इनसे रहित है। किनसे? क्लेश, कर्म, वासना, संस्कारों से रहित होता है। किनका चित्त? जो समाधिजा सिद्धि प्राप्त चित्त। अन्य जो 4 चित्त है ना, चाहे तो तपसिद्ध संपन्न चित्त हो, जन्म सिद्ध संपन्न चित्त हो, औषधि सिद्ध संपन्न चित्त हो, अथवा मंत्र सिद्ध संपन्न, उनमें संस्कार पड़े रहते, वो आशय है। और ये अनाशय। 4 हो गए आशय, और 5वां हो गया अनाशय। तस्यैवः नास्ति रागादि प्रवृत्ति आशयः। तस्यैव, केवल उसी में ही। कौन सा? पंचम, 5वां जो बताया था ना, समाधि से प्राप्त होने वाला जो सिद्ध चित्त, तस्यैवः, केवल उसी में ही रागादि प्रवृत्ति कराने वाले जो क्लेश कर्मादि है नहीं रहते, अन्य में तो रहते। ये बोले तस्यैव नास्ति रागादि प्रवृत्ति आशय। अतः, अतः बोलते इस कारण से। किस कारण से? अर्थात वो जो समाधि चित्त है उसमें रागादि है, प्रवृत्ति का कारण नहीं है। अतः, इसका पुण्य पापा भी संबंध, पुण्य पापः भी संबंध न वान, पुण्य के साथ भी संबंध नहीं है, ना पाप के साथ भी संबंध नहीं होता है। किसका? समाधि से जो योगी है उसका चित्त। क्योंकि समाधि के द्वारा साधना करते करते उसका चित्त में विवेक ख्याति उत्पन्न हुई, और विवेक ख्याति उत्पन्न किससे होगी? 4 से नहीं हो सकती।
केवल जो अंतिम में बताया था ना ध्यानच, समाधि के द्वारा ही विवेक ख्याति संभव है, दूसरे में नहीं है। इसलिए पुण्य पाप आदि संबंध से रहित है वो। क्षीण क्लेशत्वाद योगिना इति। अच्छा, पुण्य पाप आदि से रहित क्यों है, कारण क्या है? तो भाष्यकार बता रहे हैं क्षीण क्लेशत्वा हेतु है योगिना इति। योगी के जो क्लेश है दग्ध बीज हो चुके हैं, जले है किससे? समाधि से प्राप्त हुए विवेक ख्याति से। समाधि सिद्धि के द्वारा उसको विवेक ख्याति प्राप्त हो गई, उस विवेक ख्याति से सारे क्लेश दग्ध हो गए, इसलिए वो अनाशय हो गया। वो क्या है? अनाशय। इसका फल यह है कि केवल वही चित्त कैवल्य भागीय हो सकता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति में योग्य हो सकता है। कौन सा? समाधिजः चित्त, समाधि से जो उत्पन्न हुई विवेक ख्याति है, ऐसा विवेक ख्याति वाला चित्त वही चित्त है मोक्ष प्राप्ति का योग्य होता है। इतरेषाम तो बचे हुए चार है ना आपके, अन्य जो चार है, इतरेषाम बोल दो, अन्य चार योगी लेना है तो वो भी सिद्ध महापुरुष, ऐसा नहीं, वो भी सिद्धि दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा सिद्धि दिखा सकते देवता। तो इसलिए बोले अन्य प्रकार के सिद्धि संपन्न चित्त में कर्माशय, वहाँ कर्मजन्य संस्कार विद्यमान है। कर्म से जन्य संस्कार उसमें क्या है? विद्यमान है, उपस्थित है। वासनादि पड़े हैं, इसलिए विद्यते, बने रहते। इसलिए जन्मादि चार प्रकार की सिद्धियों से संपन्न जो योगी है, जो भी हो, उसका चित्त मोक्ष का योग्य नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना, देवताओं को भोग तो मिल सकता है किंतु उनको मोक्ष संभावना कम है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, संभावना कम है। विशेष रूप से संभावना कहाँ? यही समाधि के द्वारा जिसने विवेक ख्याति प्राप्त किया वही मुक्त हो सकता है, उनमें संभावना कम है, ये सिद्ध हो गया। जिसका क्लेश दग्ध हो गया वही मोक्ष के लिए योग्यता है। कौन? हाँ, वो दग्ध किससे होगा? समाधि जैसे ही होगा, अन्य से नहीं होगा। हाँ, समाधि से आपका चित्त में विवेक ख्याति उत्पन्न होगा, मंत्र है जप से नहीं हो सकता है। समाधि से ही आपका चित्त में विवेक ख्याति उत्पन्न होगा, तभी जाके वो सारे क्लेशों को नष्ट, वही मुक्त होगा। अन्य में सिद्धि तो रहेगी, संस्कार भी पड़े रहेगा, इसलिए वो मुक्ति के अधिकारी नहीं है, नहीं के बराबर। ऐसा कुछ नहीं है, यदि उनके अंदर भी विवेक ख्याति हो गया समाधि, तभी हो सकता है। असंभव नहीं है, कठिन है। तो यहाँ तक निर्णय हो गया। इससे निचोड़ के ये भी आता है, एक तो योगी है, ये पांचों प्रकार के योगी हो, वो शरीर को भी अलग बना देते हैं और इंद्रियों को भी, अपना मन को भी अलग बनाते हैं, क्योंकि निर्माण काया और निर्माण चित्त है। अभी जो वहाँ भी एक मूल चित्त है, बाकी चित्त क्या है? बनाए हुए चित्त। अभी यहाँ एक दिया नहीं है, संशय हो सकता है अपने आप मन में, होना भी चाहिए जिज्ञासा। ये जो संस्कार आदि है किस चित्त में रहेगा? जो संस्कार आदि है, अविद्या आदि काम कर्म जो बता, ये संस्कार आदि मूल चित्त में रहेगा अथवा निर्मित चित्त में रहेगा, ये भी एक संशय है।
तो विचार करके अनुसंधान करने से सिद्ध होता है जो मुक्ति का कारण कौन बन रहा है? मूल चित्त, निर्माण चित्त बन रहे नहीं, जिसमें संस्कार आदि पड़े हैं, वो समाधि के द्वारा उन संस्कार को हटा दिया, विवेक ख्याति वही मुक्ति, अतः उसमें ही रहेगा, अन्य में नहीं रह सकता। सिद्ध यही होता है जो भी पहले अविद्या हो, अस्मिता, राग, द्वेष आदि, इसका संबंध मूल चित्त में ही रहेगा, क्योंकि उनको हटाने से ही मुक्ति होती है। अतः मुक्ति का कारण कौन है? मूल चित्त हो गया, निर्मित चित्त। इसे सिद्ध होता है राग द्वेष आदि का अथवा क्लेशों का संबंध उसमें वो तब तक है जब तक आपने शरीर कल्पना किया संकल्प से, तब तक वो चित्त रहेगा। आपका संकल्प समाप्त, वो शरीर भी समाप्त, चित्त भी समाप्त, निचोड़ के आता है। ये भी ऊपर से समझिए। आगे जो बता रहे 6वें सूत्र में ये बता दिया आपने 7वें सूत्र, उसमें वहाँ 6वें सूत्र में ये बता दिया अनाशयः, योगियों का चित्त क्या होता है? अनाशय होता है। अनाशय का मतलब क्लेश आदि से, क्लेश है, कर्म है, संस्कार से रहित तो होता है, ये बताया था। तो इसका मतलब ये जो कर्म कितने प्रकार के हैं, ये जिज्ञासा होने पर उसी 6वां सूत्र को ही यहाँ भाष्यकार स्पष्ट कर रहा है, 6वें सूत्र को ही स्पष्ट कर रहा है। यतः, क्योंकि, सूत्र देखिए, कर्म शुक्ला कृष्णम योगिना त्रिविधमितरेषाम्। तो यहाँ बता रहे योगिनः कर्मः, सूत्र का वहाँ अन्वय कर दीजिए। योगिनः कर्म, योगी का मतलब कौन? जिस योगी के अंदर सिद्धि के द्वारा विवेक ख्याति उत्पन्न हो, वो योगी लेना, अर्थात एक प्रकार से ज्ञान उत्पन्न हुआ योगी, सभी योगी नहीं लेना। ऐसा जो योगी विवेक ख्याति उत्पन्न हुआ योगी, उसका कर्म कैसा है बता रहे। कर्म अर्थात उसका समस्त व्यापार अशुक्ल कृष्णम, वो अशुक्ल कृष्ण है। अशुक्ल मतलब शुक्ल भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं। शुक्ल का मतलब है पुण्य कर्म और कृष्ण का मतलब है पाप कर्म। न उसमें पुण्य कर्म है न उसमें पाप कर्म है, तभी वो मुक्त है ना। मुक्त का मतलब क्या है? पुण्य पाप से रहित होना। तो इसलिए बोला अशुक्ल कृष्णम, योगी का कर्म कैसा है? पुण्य पाप आदि से रहित है, दोनों से रहित है। और इतरेषाम, अन्य जो योगी हो अथवा सामान्य लोग हो, जो विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हुए, ऐसा योगियों का अथवा सामान्य लोगों का, भिन्न जीवों का, त्रिवेदम, 3 प्रकार का कर्म होता है। अन्य जो लोग हैं उनका कर्म 3 प्रकार का। योगी का हो गया अशुक्ल कृष्ण। अशुक्ल कृष्ण का मतलब अशुक्लम कृष्णम जहाँ, अशुक्ल कृष्ण, दोनों से रहित है। कृष्ण भी नहीं है, शुक्ल भी नहीं, पुण्य पाप से रहित। दूसरों का 3 कौन है? शुक्ल मतलब पुण्य कर्म, कृष्ण मतलब पाप कर्म, और शुक्ल कृष्ण का मतलब है मिश्रित कर्म। जैसा पुण्य कर्म होने से क्या है? देवत्व की प्राप्ति, मिश्रित कर्म होने से मनुष्यत्व की प्राप्ति, पाप कर्म होने से तिर्ययोनि प्राप्ति। 3 कर्म है। भाष्य में देखिए, भाष्य में बता रहे
इयम कर्म जाति है। ये जो इयम बोलते प्रकरणस्थ कर्मों की जो जाति, जाति बोलते हो सामान्य, कर्मों की जो सामान्यता, जाति का मतलब है सामान्य लेना, अर्थात कर्म जाति बोलते हैं यहाँ कर्म राशि लेना। जाति का अर्थ है सामान्य। सामान्य किसको कहते हैं? एक प्रकार की राशि, ढेर, सभी में रहता है, इसलिए कर्म जाति का अर्थ है कर्म राशि, राशि का रख लीजिए। ये जो कर्म राशि है खलु चतुष्पदी निश्चय ही, चतुष्पदी ही अर्थात ये 4 पद वाली अर्थात 4 स्थान वाली है, अर्थात 4 भेद वाली है। कहने का मतलब 4 प्रकार की है। चतुष्पदी मतलब 4 प्रकार। ये कर्म राशि कितनी है? 4 प्रकार की। चतुष्पदी तो 4 प्रकार, उसको ये बता रहे। देखिए कृष्ण, एक कृष्ण हो गया, कृष्ण कर्म जाति। कृष्ण का यद्यपि अर्थ होता है काला, किंतु यहाँ कृष्ण से संकेतित है अशुभ कर्म अथवा पाप कर्म अथवा दुख देने वाला कर्म, कोई भी लीजिए, अशुभ कर्म एक। और दूसरा है शुक्ल कृष्ण, और शुक्ल भी है कृष्ण भी है, उसका मतलब मिश्रित कर्म। शुक्ल कृष्ण का मतलब मिश्रित, शुभाशुभ दोनों है, पुण्य भी है पाप भी है, दोनों मिलित कर्म है, शुभाशुभ कर्म है। तीसरा हो गया शुक्ला। शुक्ल का मतलब है केवल शुभ कर्म है, सुख प्रदान करने वाला। ये 3 हो गए। चौथा बता रहे हैं अशुक्ल कृष्णा। अशुक्ल मतलब उसमें ना पुण्य कर्म है ना पाप कर्म है, उभय से रहित है, तो 4 हो गया। पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म, ये 3। चौथा है उभय से रहित हो गया, ये 4 बता दिया। इति, ये इति शब्द है ना, कर्म भेदों का समाप्ति सूचक है। आगे जो भाष्यकार बता रहे किन प्राणियों में कौन सा कर्म रहता है, किन किन कोटि का रहता है, ये विभाजन करके बताया। 4 प्रकार का कर्म राशि तो बता दिया कि सभी में रहता है अथवा अलग अलग में है, ये बताने जा रहे। देखिए तत्र कृष्ण, तत्र बोल तो उन 4 प्रकार के अथवा 4 राशि रूप कर्मों में, 4 बताया था ना, उनमें कृष्ण, ये प्रथम। कृष्ण का मतलब अशुभ कर्म, वो किस में रहता है? दुरात्माना, जो दुरात्मा है ना, पापी है, दुरात्मा मतलब पापी, दूसरों को पीड़ा देने वाले, शास्त्र के विरुद्ध निषिद्ध कर्म के आचरण करने वाले, ऐसे लोगों में रहता है। उनमें कौन सा? कृष्ण कर्म। दुरात्मा का मतलब है दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को हिंसा करना, शास्त्र विरुद्ध जो निषिद्ध कर्म का आचरण करने वाले, उसको कहते हैं दुरात्मा। उनका कर्म कैसा है? पाप कर्म है। दूसरा देखिए शुक्ल कृष्णा। शुक्ल कृष्ण मतलब शुभाशुभ, पुण्य भी है पाप भी है। वो किन का बता देंगे? बहि साधन साध्या, बाहर के अर्थात अपने से भिन्न कुछ चेतन साधन, कुछ जड़ साधन को लेके प्राप्त करने वाले, उसमें दोनों रहेगा। देखिए कभी कभी आप किसी के ऊपर अनुग्रह कर रहे, किसी की सेवा कर रहे, तो उससे क्या हो गया? पुण्य उत्पन्न हो गया। और किसी को हिंसा कर रहे तो इससे क्या हो गया? पाप। इसलिए बाह्य साधनों से जो भी हो रहे, चाहे तो जड़ हो अथवा चेतन। चेतन तो समझ में आ रहा है, जड़ कैसा?
बाह्य साधन से जड़ से पुण्य और पाप कैसा हो रहा है? जैसा मान लीजिए कोई दूसरे की गाड़ी रखी है, आपने जाके उसको तोड़ दिया, नष्ट किया, गाड़ी जड़ है क्या नहीं? अथवा दूसरे का कोई अपना वस्तु तोड़ दिया, उस जड़ से आपके अंदर पाप उत्पन्न हुआ। अथवा दूसरे कोई गाड़ी है, किसी कारण से बाहर है, जैसे आपने बचा दिया, उससे पुण्य भी। तो जड़ से भी चेतन से दोनों लेना। बाहर का जो पुण्य पाप है जड़ और चेतन से होता है। इसलिए अनुग्रह करने से, सेवा करने से बाहर से पुण्य उत्पन्न होता है, और उनमें उपेक्षा करने से, निंदा करने से, डांटने से पाप। इसलिए वो मिश्रित हो गए, बाह्य साधन का। ये बोल रहे तत्र, उसको स्पष्ट कर रहे देखिए, उसी को ही तत्र, उनमें अर्थात बाह्य साधना अपेक्षा कर्मों में परपीड़ा अनुग्रह द्वारेण एवा। अन्य प्राणियों में कुछ आप कष्ट दे रहे, कभी उसको सुख पहुंचा रहे, उससे कर्माशय प्रचय, कर्म संस्कारों का समूह उत्पन्न हो रहा है। किसी को यदि आपने सुख पहुंचा दिया तो उसमें पुण्य उत्पन्न हो गया, और किसी को दुख पहुंचा दिया पाप, इसलिए मिश्रित हो गया भार का साधन। ये भार का साधन। इसलिए जो यागादि भी है ना, यज्ञ बड़े बड़े, वो भी क्या है? उभयात्मिका है। पुण्य भी है, उसमें पाप मिश्रित माना जाता है। सांख्य में स्पष्ट कहा गया है, बड़े बड़े जो याग होते हैं ये बाह्य साधन है, इसलिए वहाँ पुण्य और पाप दोनों भी हैं। भले कम अधिक हो, परंतु मिश्रित कर्म है। हाँ हाँ जी, हाँ वो भी बाह्य कर्म है ना, उसमें भी पाप भी हो रहे, यदि खिला रहे पुण्य हो। बाह्य जो भी कर्म है, जो भी आप पूजा पाठ बाहर का जो कर रहे उसमें दोनों हो रहे। पूजा पाठ जो भी बाहर को लेके जो हो रहे, भले पुण्य अधिक हो, पाप दोनों मिश्रित होता है, ये नियम है। तो यहाँ बता रहे चतुर्थ कौन है, बता रहे तीसरा देखिए, शुक्ला, तीसरा है शुक्ला, अतः शुभ कर्म। ये है तपः स्वाध्याय, तपः स्वाध्याय ध्यानवताम। तपस्या है, स्वाध्याय है, ध्यान करने वाले। कहने का मतलब इनमें कोई बाह्य साधन नहीं है। अच्छा, तप करने के लिए क्या बाह्य साधन चाहिए? स्वाध्याय के भी नहीं है, ध्यान में भी। ये जो बाह्य साधना के बिना जो कर रहे हैं, वहाँ केवल पुण्य ही पुण्य है। बाह्य साधन से जो भी हो रहे कार्य, भले शास्त्रीय भी हो, उनमें दोनों पड़ेगा, मिश्रित और पुण्य पाप। वही बता रहे, उसको स्पष्ट कर रहे देखिए। अर्थात जो स्वाध्याय आदि है ये शुक्ल क्यों है, मिश्रित क्यों नहीं है? बाह्य को आपने मिश्रित मान लिया, शास्त्र ने विधान भी किया तो भी मिश्रित मान लिया याग आदि, इसको क्यों नहीं मान रहे? तो बोले साही, क्योंकि वह कर्म कौन सा? तपस्या, स्वाध्याय और ध्यान आदि, वो कर्म केवले मनसी आयातत्वात्, वो केवल मन के अधीन है। ठीक है, तपस्या कर रहे हैं, क्या दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं क्या आप? आपका मन का काम है। स्वाध्याय कर रहे हैं अथवा ध्यान कर रहे हैं, ये मन को लेकर है, इसलिए दूसरे को कोई पीड़ा नहीं हो रही इससे। तो इसलिए बोला मनसा आयतत्व, बोल तो मन के अधीन है। और अवही साधनाधीन, केवल मन के अधीन है, बाह्य साधनों के सर्वथा निरपेक्ष है, वहाँ बाह्य साधन नहीं है। इसलिए न परान पीड़यित्व भवते, दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर, हानि पहुंचाकर ये पूरी नहीं हो रहे। इसलिए क्या है, केवल पुण्य ही पुण्य। निचोड़ के यदि कहा ना हो, शास्त्र में विधान किया हुआ दो कर्म हो गए। एक बाह्य साधन को आलम्बन करके होने वाला कर्म,
एक अपना ही अंतर मन को आलम्बन करके करने वाला कर्म। तो बाह्य साधन को आलम्बन करने वाला कर्म शास्त्रीय भी हो, वो मिश्रित कर्म हो गया, वो मिश्रित हो गया। जैसा आप बाहर पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मान लीजिए विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, आप गए, दूसरे से झगड़ा किया, तो मेरे से आगे क्यों गए हो? ठीक है, अब जल चढ़ाया, पुण्य भी हो गया, वो पाप हुआ क्या? एक महात्मा थे, वो झगड़ा करते थे, हट जाओ यहाँ से, तो पाप हुआ क्या? नहीं। पुण्य जितना हुआ उससे पाप भी होगा, दूसरों को आपने दुख की। तो इसलिए बाह्य जो भी कर्म है वो मिश्रित मान सकते हैं, शास्त्रीय कर्म। ठीक, चौथा बता रहे देखिए, अशुक्ल कृष्णा, अशुक्ल कृष्ण, जिसमें शुभ कर्म भी नहीं है ना पाप कर्म भी नहीं, वो किनका है? तो बता रहे सन्यासी नाम। ये सन्यासी का मतलब है जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो लेना, अथवा विवेक ख्याति उत्पन्न हुआ वो सन्यासी लेना। सन्यासी शब्द से लेना यहाँ सम्यक रूपेण नष्टः, विवेक ख्याति उत्पन्न हुए योगी, या सन्यासी शब्द से लेना योगी। तो क्षीण क्लेशानाम, क्योंकि उनका जो क्लेश है ना सन्यासियों का, विवेक ख्याति उत्पन्न हुए सन्यासियों का क्लेश क्या हुआ? बिल्कुल क्षीण हो गया। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरु, गीता में बताया। चरम देहानाम, चरम बोल तो ये अंतिम शरीर है उसका, आगे शरीर प्राप्त नहीं करना, जीवन मुक्त है। चरम देह कहते जीवन मुक्त अवस्था। ऐसे जो सन्यासी है उनका कौन सा है? चौथा कर्म है अशुक्ल कृष्ण, पुण्य भी नहीं है पाप भी है, बस अभी केवल प्रारब्ध भोग रहे जीवन मुक्त की। तत्र अशुक्लम योगिना एवं फल संन्यास, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। योगी का शुक्ल और कृष्ण क्यों नहीं बता रहे? तत्र उस अशुक्ल कृष्ण में योगी के द्वारा फल का संन्यास करने के कारण स्वाध्याय ध्यान उसका जितना भी फल है संन्यास किया। पुण्य कर्म को क्या किया उन्होंने? त्याग दिया, इसलिए शुक्ल कर्म नहीं, पहले से संन्यास लेना। ठीक है, पुण्य कर्म तो है ही नहीं, क्यों? त्याग दिया। पाप कर्म तो होना चाहिए, उसके लिए बता रहे हैं अकृष्ण चा अनुपदानात्, क्योंकि योग के द्वारा ये जो पाप कर्म है उसको ग्रहण नहीं किया है। पाप कर्म तो पहले से छोड़ दिया, पाप कर्म को ग्रहण ही नहीं किया उन्होंने, और पुण्य कर्म जो उत्पन्न हुआ उसको भी त्याग दिया, दोनों से रहित हो गया। इसलिए योगियों का कर्म कैसा है? अशुक्ला अकृष्ण। पुण्य कर्म तो था ही उनका साधना करते हुए, और उसको फल को पहले ही त्याग दिया, इसलिए शुक्ल कर्म भी समाप्त। पाप कर्म को उन्होंने ग्रहण किया ही नहीं, तो दोनों से रहित हो गया। इतरेषां तो भूतानाम, इतरेषां बोल तो जो सिद्ध योगी है, विवेक ख्याति उत्पन्न हुए जो योगी, जिसका कर्म कैसा है? अशुक्ल कृष्ण, उससे भिन्न, पूर्ववत, पहले जैसा त्रिविधम, तीन प्रकार समझना। कृष्ण हो गया पापियों का, और शुक्ल कृष्ण हो गया बाह्य साधनों को आलम्बन करने वालों का, और पुण्य हो गया जो ध्यान आदि जो करते हैं आभ्यंतर साधन, ये तीन प्रकार का हो गया। इस प्रकार यहाँ भेद करके दिखा दिया। आगे का विचार हम लोग आगे का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे
शांति।